हाय फ्रेंड्स, आज मैं ऑल्सो एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो हम प्रैक्टिस तो करते हैं अपनी लाइफ में, पर उस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते। हम अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं, खुद लिखेंगे और अपनी डेस्टिनी के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इस डेस्टिनी क्रिएशन में हम किस तरह से लोगों की सहायता लेते हैं या किस तरह से हमें कंसल्टेंसी दे के लोग बाग गाइड करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच एवरीवन is very keen to know. At the same time, there are only very few people who will go with the flow of life, with the choices the life has made for them, rather than making a choice by themselves, and they become very successful. तो आपने कभी ये सोचेंगे नहीं कि उन्होंने कभी डेस्टिनी के काम में इंटरफेयर नहीं किया, जो लाइफ का फ्लो होता गया उसमें वो करते गए तो भी सक्सेसफुल है। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी लेके आता है और वो होके रहती है, तो हम उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश क्यों करते हैं। जब बच्चा पढ़ने जाता है तो माँ बाप कहते हैं ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ और आर्टिस्ट बनेगा। उनकी अपनी विश लिस्ट होती है और शायद वो उस तरह से उसको ढालने की कोशिश करते हैं। बच्चे का अपना इंटरेस्ट शायद उस तरह का रहता भी है और शायद वो बातें सुन सुनकर उसका इंटरेस्ट उस तरफ क्रिएट होता है जहाँ वो मेडिकल डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सीए और एनी अदर सच प्रोफेशन की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। लेकिन जब वो उसकी पढ़ाई करता है तो उसको पता लगता है कि ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि आईआईटी में जाना, इतना आसान नहीं है कि आईआईटी में जाके अपनी चॉइस की स्ट्रीम मिलना। और अगर उसको आईआईटी में एडमिशन मिला और अपनी चॉइस की स्ट्रीम नहीं मिली तो शायद उसको इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ज़िंदगी भर ना उस प्रोफेशन से जुड़ गया जिसमें उसकी लाइकिंग शायद इतनी नहीं थी। क्या अगर वो अपने नॉर्मल रुझान की तरफ जाता, वो केवल ग्रेजुएशन करता, ग्रेजुएशन करने के बाद में देखता कि मेरे को क्या चीज़ करने का अच्छा लगता है, साइंस, कॉमर्स, एनीथिंग, और जिसमें लगता है उसमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और पढ़ाई के बाद में उसके पास अगर मल्टीपल जॉब है तो उसको किस तरह की जॉब में इंटरेस्ट नज़र आता है रादर देन ओनली मनी। तो ये फ्लो ऑफ लाइफ, हमारा रुझान केवल कुछ वस्तुओं या कुछ पॉइंट्स के ऊपर केंद्रित नहीं होना चाहिए जो सफलता असफलता का मापदंड बन जाते हैं, जो जजमेंटल हो जाते हैं या जो पैसे की परिभाषा से तुल जाते हैं। लोग बाग फिर उसके हिसाब से केवल यही कहते हैं, ओह उसका बेटा तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, आज वहाँ पहुँच गया, इतने पैसे कमाता है। अल्टीमेटली उनकी भाषा में एक सी आती है, वो इतने पैसे कमाता है। कोई ये नहीं कहता वो अपने काम से बहुत खुश है, वेरी वेल सेटल्ड है, उसकी फैमिली वेरी कंटेंटेड है, जब मिलते हैं बड़ा मिलके अच्छा लगता है। बट सब उसकी परिभाषा लेके चलते हैं, अरे वो उस नौकरी में पैसे अच्छे कमाता है, बहुत अच्छा सेटल्ड है। बाद में उसकी बुराई करें, अच्छाई करें, वो एक अलग बात है, बट मापदंड का ज़रिया बहुत डिफरेंट हो जाता है। आज अगर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ के फ़्लो में एज़ पर फ्लो चलता है, मकान खरीदने की कोई जल्दी नहीं है उसको, गाड़ी खरीदने की कोई जल्दी नहीं है, वक्त आएगा तो मैं अपने आप खरीद लूँगा, मुझे किसी से रेस नहीं करनी, मुझे किसी से रेस करके ये नहीं दिखाना है कि आज मैं असिस्टेंट मैनेजर था, कल मैनेजर हो गया, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया। मैं किसी रेस में नहीं हूँ। मैं हर अपने व्यक्ति के साथ औचित्य कर रहा हूँ और साथ में अपनी सद्भावना का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं लाइफ के फ्लो के साथ चल रहा हूँ। आज मेरे को कहीं जाना था, पिक्चर देखने जाना था, नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, मन मलाल नहीं करें। बट अगर मन मलाल होने लगेगा तो यू आर नॉट ट्यून टू द फ्लो ऑफ लाइफ। टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ, you have to beat your expectations. If you are able to beat your expectations, not doing anything to meet your expectations, so you will go with reasonable flow of life, and the life gives you all opportunities of ups and downs like to any other person in life. And I have yet to find a person जिसको आइदर खुद अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन ना मिला हो, उसके इतने धैर्य खोने के बावजूद हर बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है,
हर बच्चे को कॉलेज में एडमिशन मिलता है, हर बच्चा कॉलेज के बाद में जॉब ले लेता है या प्रोफेशनल कोर्स कर लेता है। जॉब अपनी काबिलियत के हिसाब से उसको मिलती है और आगे बढ़ता रहता है। हर व्यक्ति की शादी होती है, फैमिली होती है और उसका घर चलता है। लोग मकान भी खरीदते हैं, अपनी हैसियत के हिसाब से 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम इंडिपेंडेंट हाउस खरीदते हैं। तो क्या हम ये बोलेंगे कि नहीं, वो आदमी सक्सेसफुल नहीं था, वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं था? तो हर व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, लेकिन हम अपने मन के दबाव में, एक्सपेक्टेशन के दबाव में और अपने सलाहकारों के दबाव में अपने मन का औचित्य को चेंज करते रहते हैं। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस एक्सपेक्टेशंस एंड गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ कि जो हो रहा है होगा। मैं कर्मयोगी हूँ, मुझे उससे फाइट करनी है। फाइट करनी है इन द सेंस नॉट अगेंस्ट इट, नॉट अगेंस्ट द करंट, बट with the flow and make it the best for my life. Thank you, friends.